हमारा टॉपिक है फ्रैक्चर्स। ठीक है। फ्रैक्चर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे जो स्केलेट, बेटा अपने आपको म्यूट करो बेटा। ठीक है। जो ये होती है हड्डियाँ, ठीक है, उसमें क्या होती हैं, अस्थि जो हमारी होती है वो क्या होती है, कहीं ना कहीं जो अलाइनमेंट होती है वो क्या होती है, गलत हो जाती है। जैसे अलाइनमेंट मीन्स ये एक सीधे तरह से जो अलाइनमेंट है ये, ठीक है, ये क्या होता है अगर बीच में से टूट जाएगा, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो चीज़ अलाइनमेंट का डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो उसका हम बोलते हैं फ्रैक्चर। ठीक है। तो इसमें ये है कि मानव शरीर में कितने की हड्डियां होती हैं, 206। 206 कैसी होगी, स्कल में कितनी होती है, 29। वर्टिब्रा मतलब कमर, जो हमारी वर्टिब्रास होती हैं, ठीक है, इधर अगर हम देखेंगे तो इसको वर्टिब्रास बोलते हैं, ये पूरी हड्डियों को। ठीक है। तो ये कितनी होती हैं आपकी, 26। ठीक है। थॉरेक्स, थॉरेक्स मीन्स ये वाली दिख रही है आपको, थॉरेक्स मीन्स ये वाली। ठीक है। ये पेयर्स में यस होती है, मैम। 1 2 3, ये पेयर में होती है। ठीक है। 3 4 5 6 ऐसे पेयर में होती हैं ये। ठीक है, थॉरेक्स की। तो ये कितनी होंगी, 25 जोड़े में। ठीक है। और हाथ की कितनी होती हैं, प्रत्येक हाथ में 32 अस्थियां होती हैं। तो 32, प्रत्येक हाथ मतलब एक हाथ में 32 है, दूसरे में कितनी होगी, तो 32 32 64। ठीक है। तो लेग्स में 31 होगी। ठीक है। तो प्रत्येक एक में क्या होगी, 31। दोनों मिला के कितनी होगी, 31 31, दोनों 62। पैरों की 62। टोटल कितनी होगी, 206। समझ में आ गई इतनी, यस और यस नो। यस मैम। मैम। स्कल में 29, यस मैम। वर्टिब्रा में, वर्टिब्रा मीन्स यहाँ से स्टार्ट होता है वर्टिब्रा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। ठीक है। तो पीठ की होती है हड्डी उसकी। ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं वो 26 होती है। पसलियाँ मतलब थोरैक्स, ये वाली थोरैक्स की, ठीक है, जोड़े में होती है, 1 2 3 4। तो 12 जोड़े होते हैं इसके, तो मतलब 25 हो गई। ठीक है। हैंड्स की मैंने बताया, एक हाथ की 32 हुई, दूसरे हाथ की मिला के कितनी होगी, 64। टोटल लेग्स की कितनी, 631, एक लेग में 31 है। तो नेक्स्ट में कितनी होगी, 31 31, कितने होगा, 62। टोटल कितने 62। होगी, 206। समझ में आ गया इतना। यस मैम। यस मैम। अच्छा, और कौन कौन सी बोन्स होती हैं, पूरे शरीर में अस्थियां निम्न प्रकार की होती हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन। ठीक है। लॉन्ग बोन मीन्स लंबी बोन। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म मतलब छोटी छोटी बोन्स होती हैं। फ्लैट, जैसे जो फ्लैट्स एकदम हम लोग जैसे स्कैपुला वगैरह हो गया, ठीक है, फ्लैट के अंदर आता है। इरेगुलर बोन्स मीन्स ये वाली इरेगुलर बोन्स। ठीक है। तो ये वाली बोन्स होती हैं। ठीक है। ये आपको अनाटमी में जो है ना, उसमें प्रॉपर्ली समझाया जाएगा अनाटमी में। तो अस्थियां का अर्थ, अस्थि का टूटना या उसमें दरार पड़ना है, मतलब क्या है, अस्थियों का, ठीक है, हड्डियों का टूटना या फिर उसका दरार पड़ना है, उसका मतलब होता है फ्रैक्चर। ठीक है। कैसे कैसे कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर कैसे होते हैं, इसके 3 तरह के होते हैं, डायरेक्ट फोर्स, इनडायरेक्ट फोर्स, द फोर्स ऑफ मस्कुलर एक्शन। मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट फोर्स मतलब क्या हुआ कि एक्सीडेंट हुआ और वो सीधे जाके क्या है, उसने हड्डी पे इफेक्ट किया। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट फोर्स। सीधे जाके हड्डी पे जाके वो लगी है चीज, और हड्डी क्या है, वहां से टूट गई है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट फोर्स। जैसे कि आप जब अधिकतम प्रहार, क्या है, प्रहारित स्थान पर जो होता है, जैसे तीव्र प्रहार, किसी ने घूसा मारा, ठीक है, बहुत जोर से हड्डी ही तोड़ने के लिए ही उसने मारा, तो वो डायरेक्ट फोर्स के अंदर आएगा। या बंदूक की गोली लगी, उसने हड्डी में जाके वो फंस गई, ठीक है, तो वो भी होगा डायरेक्ट फोर्स। ठीक है। और तेज धारूदार पत्थर या पर गिरने, ठीक है, जैसे हम लोग क्या है, किसी पत्थर पर गिर गए, ठीक है, बहुत जोर से, या पत्थर हमारे ऊपर गिर गया, तो वो क्या होगा, सीधा हमारे स्केलेटन को अफेक्ट करेगा, सीधा जाके हड्डी पे लगा। ठीक है। या फिर किसी कोई चीज, भारी चीज के नीचे क्या है, कुचल जाना, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से गाड़ी निकल गई, ठीक है, तो आपके क्या है, डायरेक्ट हड्डी पे फोर्स पड़ा। ठीक है। दैट इज नोन एज डायरेक्ट फोर्स। समझ में आ गया इतना। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट फोर्स। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे हाथ फैली हुई समय गिरने पर अस्थि भंगन, जैसे क्या एकदम से आप गिरे, ठीक है, आप चलते चलते एकदम से गिर गए, तो उससे क्या होगा, आपकी हड्डी क्या है, फ्रैक्चर हो गई। मतलब सीधे से किसी ने प्रयास नहीं किया आपके ऊपर, या सीधे डायरेक्ट नहीं हुआ, आप चलते चलते गिर गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे आ यस गया। मैम। यस मैम। नेक्स्ट है आपका द फोर्स ऑफ मस्कुलर एक्शन। जैसे क्या, किसी को धक्का मारना, आपने किसी को धक्का मारा, ठीक है, वो जाके किसी दीवार में लगा, ठीक है, मतलब विदाउट एनी कॉन्शियस,
हमने किसी को धक्का मारा, वो दीवार पर जाकर लगा, वहां पर उसकी अस्थि फ्रैक्चर हो गया उसको, ठीक है, या किसी और चीज में लगा, ठीक है, तो वो फोर्स ऑफ मस्कुलर एक्शन, मतलब मसल ने जोर से फोर्स लगाया स्केलेटन में, हड्डियों में, और वो मसल जो हड्डी थी वो टूट गई। समझ में आ गया? डिजीज और ब्रिटल बोन, मतलब किसी वो डिजीज है, हड्डियों की जो डिजीज होती है, ठीक है, जैसे ऑस्टियोपोराइसिस हो गया, उससे क्या होगा, हड्डियां जो होती है वो वीक हो जाती हैं। जब हड्डियां वीक हो जाती हैं तो ऑब्वियस वो टूटती हैं, हल्का से भी कुछ लग गया, चलते फिरते बैठ के उठते तो वो टूट जाती हैं, ठीक है। तो डिजीज की वजह से क्या है, जब जैसे कोई अस्थि क्या होती है वो भंग हो जाती है, ठीक है। तो अभी हमने कॉजेज ऑफ सॉरी कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर में क्या पढ़ा, डायरेक्ट फोर्स, मतलब डायरेक्टली आपकी बॉडी के ऊपर किसी ने पंच मारा, या आप एकदम से एक्सीडेंट हुआ, डायरेक्टली आपके बॉडी के ऊपर प्रेस हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, या गोली लग गई सीधा, डायरेक्टली आपकी हड्डी तक वो एक्शन होना ही होना है। इनडायरेक्ट फोर्स में क्या हो गया कि जैसे आप क्या है, गिर गए, स्लिप हो गए कहीं पर, तो वो आपकी हड्डी के ऊपर बॉडी वेट से आपकी बॉडी हड्डी के ऊपर सीधा इफेक्ट हुआ। मस्कुलर एक्शन मतलब क्या हो गया, उसके पहले उसका मसल्स हर्ट हुए, फिर मसल्स ने किसको हर्ट किया, स्केलेटन को, ठीक है, हड्डी को, तो वो क्या हो गया, मस्कुलर एक्शन। कोई हड्डी की कोई डिजीज है, जैसे हड्डी की टीबी हो गई, या फिर हड्डी का ऑस्टियोपोरोसिस, मैंने अभी बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डियां वीक हो जाती हैं, बोलते हैं कि उससे क्या होता है कि हड्डियां वीक होगी तो ऑब्वियस क्या, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया इतना? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स में क्या क्या है, क्लोज फ्रैक्चर्स, ठीक है, ओपन और क्लोज फ्रैक्चर को हम सिंपल फ्रैक्चर ही बोलते हैं, ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर, डिप्रेस फ्रैक्चर और ग्रीस्टिक फ्रैक्चर। क्लोज और सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है, इसमें टूटी हुई हड्डी की और कोई घाव नहीं होता, टूटी हुई हड्डी है उसमें कोई भी घाव नहीं होगा, और हड्डी त्वचा से बाहर नहीं आती है, इसमें हड्डी बिल्कुल भी त्वचा से बाहर नहीं आती है। नीचे देखो, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, हड्डी टूटती जरूर है, लेकिन आसपास जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, या फिर जो लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, बिल्कुल भी कोई इंजरी नहीं होती, सिर्फ हड्डी टूटती है, और हड्डी जो होती है टूटने के बाद, ये टूटी हुई हड्डी है, ये हड्डी है, ये टूट गई है, लेकिन ये क्या है, हड्डी टूटने के बाद बाहर की तरफ नहीं आती है, तो इसको बोलते हैं हम सिंपल फ्रैक्चर। समझ में आ गया इतना? Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, Yes, ma'am. आ ma'am. रही। ओके, नेक्स्ट है ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर। इसमें चोट की वजह से टूटी हुई हड्डी बाहर वायु के संपर्क में आ जाती है, ऐसी अवस्था में रोगाणुघाव तथा अस्थियों में प्रवेश हो जाते हैं। कंपाउंड में आप देखो, इसमें क्या होगा, हड्डी टूट गई है और वो स्किन से भी बाहर निकल गई है, ठीक है, जब वो स्किन से भी बाहर निकल जाएगी मांसपेशियों और स्किन को, ऑब्वियस है, जब वो स्किन तक निकली है तो उसने आसपास की मांसपेशियों को भी इंजर किया है, और वो बाहर निकल के क्या है, हवा पे के संपर्क में आ गई है। अब क्या होगी कि जब भी कोई अगर ये जल्दी जल्दी इलाज नहीं करवाया जाएगा, सही तरीके से इलाज नहीं होगा, तो क्या होगा, जितने भी बैक्टीरिया है वो यहाँ पर अटैक कर सकते हैं, इनर तक जा सकते हैं, ठीक है, तो ये कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इसमें अस्थियां की वजह से में शरीर में अंदरूनी अंग में चोटग्रस्त हो जाती है, और फुसफुस, मस्तिष्क सप्लाई कॉर्ड या स्नायु अथवा बड़ी रक्तवान जटिलाएं बंद या खुली भी हो सकती हैं। कंपाउंड में क्या होगा कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, इसमें क्या हो जाता है कि हड्डी टूटी टूटी है, बाहर भी निकल गई है, प्लस इसमें जितने भी ब्लड वेसल्स है, मसल्स है, अगर जॉइंट्स पे हुआ है तो लिगामेंट्स जो है वो सब क्या होते हैं वहां पर इंजर हो जाते हैं, मतलब इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि सारी चीजें क्या है उसमें इंक्लूड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर। इसमें अस्थि अनेक खंडों में भंग हो जाती है, यह है कम्युनिटी। इसमें क्या होगा, बाकी आप देख लो एक एक बार फ्रैक्चर हुई है, इसमें क्या होगा, एक ही हड्डी के कितने सारे पीसेस हो जाते हैं, ठीक है, कई पार्ट्स में वो टूट जाती है हड्डी, तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटिव हड्डी फ्रैक्चर। नेक्स्ट है डिप्रेस फ्रैक्चर, ठीक है, डिप्रेस फ्रैक्चर क्या होता है, ये क्या बोलते हैं,
खोपड़ी में अस्थि भंग होने पर टूटी अस्थियां अंदर की ओर धंस जाती। डिप्रेस मतलब अंदर की तरफ धंस जाना, ठीक है। जैसे मोस्टली सिर पे होता है, जैसे सिर पे किसी को चोट लगी, ठीक है, तो वो क्या होगा कि इतनी जोर से चोट लगी है कि जो सिर है वो अंदर की तरफ, जो हड्डी है वो अंदर की तरफ क्या है, धंस गई है, तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। और ये है आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। मोस्टली बच्चों में होता है, जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है ये बच्चों में होता है। इसमें आप हड्डी जो होती है वो उसमें दरार पड़ जाती है, हल्की सी दरार पड़ जाती है ग्रीन स्टिक में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। मोस्टली ये बच्चों में होता है, ठीक है। पहले है सिंपल, उसमें क्या होगा कि फ्रैक्चर होगी लेकिन आसपास वो नहीं निकलेगी। कंपाउंड में क्या होगा कि हड्डी जब फ्रैक्चर होगी तो वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, स्किन से भी बाहर को आ जाती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंजरी होने के चांसेस होते हैं, बैक्टीरिया अंदर की तरफ आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड में मतलब हड्डी ने क्या किया, टूटी तो है ही, उसके बाद में क्या है, आसपास की लिगामेंट्स या फिर क्या जॉइंट्स में है तो लिगामेंट्स, और उसके आसपास क्या है जितने भी मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। क्यूमुलेटेड में क्या होगा कि फ्रैक्चर जो है वो कई पार्ट में हड्डियां क्या टूट जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कई पार्ट में हड्डियां टूट गई। डिप्रेस्ड में क्या होगा, कोई भी हड्डी टूटेगी तो वो अंदर की तरफ धंसेगी, बाकी सब तो बाहर आ रही। डिप्रेस में क्या होगा, अंदर की तरफ धंसेगी। जैसे स्काल्प की होती है, सिर की होती है, सिर पे कोई चोट लगी तो वो अंदर की तरफ धंसेगा। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होती है, बच्चों में होता है, ठीक है। मोस्टली इसमें हल्की सी क्या यहाँ पर दरार आ जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? Yes, ma'am. नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। कैसे पता लगेगा कि हमें उस पेशेंट को फ्रैक्चर है, ठीक है। जहां पर उसको फ्रैक्चर हुआ है उसमें वहां पर बहुत ज्यादा क्या है, दर्द होगा, ठीक है। जहां पर फ्रैक्चर है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठीक है। और जहां पर फ्रैक्चर है उसमें जैसे पेशेंट को वहां पर बेचैनी होगी, ठीक है। और जैसे वो जो है आप दबाओगे तो वो पेशेंट वो क्या बोलेगा कि मेरे को बिल्कुल भी टच मत करो, ठीक है। और जहां पर चोट लगी वहां पर सूजन आनी शुरू हो जाएगी, और क्या है, वहां पर चोट पे क्या होगा, कुछ दिनों के बाद रंग परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर बिल्कुल भी हलचल पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और क्या हो जाएगा, सामान्य परिवर्तन हो जाता है, मतलब छोटा छोटा अंग छोटा हो जाता है, ठीक है। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा तो ऑब्वियस फ्रैक्चर है तो वो क्या होगा, फ्रैक्चर एरिया क्या छोटा आपको फील होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम साइन क्या होता है, जैसे पेशेंट गिरा हुआ है तो वहां पर क्या होगा, एकदम से स्वेलिंग आ जाएगी। जहां पर फ्रैक्चर हुआ है वहां पर एकदम से स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, पेशेंट बिल्कुल भी आपको टच करने नहीं देगा वो वाला एरिया। और दूसरा है उसको स्वेयर बहुत ज्यादा क्या है, दर्द होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एरिया क्या है, फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक है। और पेशेंट को बहुत ज्यादा बेचैनी होगी। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को जहाँ पर है, पहली बात तो है कि जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है तो मोस्टली फॉर एग्जांपल कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है तो हमने क्या करना है, पेशेंट के पास जाना है, उस एरिया से पेशेंट को उठा के साइड पे रखना है। उठाना इतने केयर से है, पहले पेशेंट की कंडीशन देखने की, स्वेलिंग है, अगर स्वेलिंग है तो उस कंडीशन में क्या करना है हम लोगों ने, जब भी पेशेंट को हमने उठाना है उस एरिया से, तो जहाँ पर स्वेलिंग है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल नी के इधर स्वेलिंग है, तो इधर एक वो कर देना है, क्या कहते हैं, पट्टी बांध देनी है, और इधर, ताकि ये एरिया मूव ना करे। जितना ये मूवमेंट करेगा उतना ही ये इंजरी और ज्यादा करेगा, उतना ज्यादा जख्म और ज्यादा करेगा। और नीचे का एक पट्टी सी होती है, रास्ते में आप कोई लकड़ी ले लो, ठीक है, तो वो चीज यहाँ बांध देनी, जिससे क्या है बिल्कुल ये पैर सीधा रहे। उसके बाद में जिस जगह हुआ है, ठीक है, उस फ्रैक्चर जिस एरिया में, वहां से उसको उठाना है। ये सब कुछ बांधने के बाद पेशेंट को वहां से उठाना है। अगर ये सब बांधने के बाद पेशेंट को नहीं उठाओगे तो क्या होगा कि पेशेंट को और इंजरी हो सकती है और दर्द हो सकता है, पेशेंट दर्द से कराएगा। तो मोस्टली क्या है, पट्टी बांधने के बाद पेशेंट को यहाँ से उठाना है। उठाने का मकसद ये है कि वहां पर जहाँ पे एक्सीडेंट होता है वहां पर मोस्टली क्या होता है, कांच वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिन जो है स्प्लिंट्स वगैरह, स्प्लिंट्स क्या होते हैं
कि जो हम लोग क्या सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसके सपोर्ट के लिए क्या है हम लोग यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लिंट्स। अगर किसी को हेमरेज हुआ है, ठीक है, हेमरेज मीन्स क्या होता है कि बॉडी में से क्या है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, वहां से कोई हड्डी टूट गई है, वहां से खूब सारी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, खूब सारी क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। वो ब्लीडिंग क्या है, खून बहाव जिससे चला रहा, वो खून जो है वो रुक नहीं रहा, इतना ज्यादा बहाव हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हेमरेज। पेशेंट को हेमरेज हो गया, वो खून बिल्कुल भी रुक नहीं रहा। तो उस कंडीशन में हम वो क्या करेंगे कि पेशेंट को क्या है, पेशेंट को जो है बिल्कुल देखेंगे कि पेशेंट कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। मैंने कॉन्शियस अनकॉन्शियस आपको समझा है कि होश में है नहीं है होश में, वो सब कुछ देखना है। फिर उसके बाद में पेशेंट को क्या है वहां पर क्या है प्रॉपरली, और क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट एकदम बेहोश हो जाता है या गिर जाता है, ठीक है। फिर उसको पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बॉडी में से क्या है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। और दो तरह के हेमरेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर, और एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर जो आपको दिखता है ब्लीडिंग होते, ठीक है। तो पेशेंट को क्या होगा, अगर एक्सटर्नल है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो वो ब्लीडिंग आपको बंद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और त्वचा की जो होती है वो बिल्कुल पीली पड़नी शुरू होती है पेशेंट की। अगर इंटरनल है, ठीक है, इंटरनल है तो हमने क्या करना है, जो पेशेंट का बीपी होता है वो एकदम डाउन जाना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब इंटरनल कहीं पर उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है। तो ये था आपका फ्रैक्चर का टॉपिक।